जो ट्रंप कल तक ये धमकी दे रहे थे कि किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, अचानक उन्होंने यू टर्न कैसे ले लिया? जहां अब तक लग रहा था कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप वेनेजुएला वाला रुख अख्तियार करेंगे, वही दावोस जाते ही उनका रुख 360 डिग्री कैसे बदल गया? हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर अड़ियल ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फैसला कैसे बदल दिया। उन्होंने दावोस पहुंचते ही ये जिद छोड़ दी और ये भी कह दिया कि वो ना तो यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाएंगे और ना ही ग्रीनलैंड पर कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे। आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे क्या वजह है? आइए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इसकी इनसाइड स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी अपने राष्ट्रपति काल के सबसे विवादास्पद विचारों में से एक ग्रीनलैंड को पुनर्जीवित किया है, लेकिन इस बार ये द्वीप खरीदने के बारे में नहीं है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने भविष्य के सौदे के ढांचे की घोषणा की, जो आर्कटिक के नियंत्रण को चुपचाप नया आकार दे सकता है। तो ट्रंप वास्तव में किस बात पर सहमत हुए और अचानक ग्रीनलैंड इतना मायने क्यों रखने लगा है? ट्रंप का ग्रीनलैंड सौदा विस्तार से। I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. 21 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि नेटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बातचीत में ग्रीनलैंड और आर्कटिक सुरक्षा पर केंद्रित एक प्रारंभिक समझौता हुआ है। ये घोषणा यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ शुल्क की धमकियों और क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा कड़े कदम उठाने के संकेतों सहित हफ्तों के बढ़ते तनाव के बाद आई है। ट्रंप ने कहा, ये सौदा सुरक्षा, खनिजों और आर्कटिक के भविष्य के बारे में है। ग्रीनलैंड में ट्रंप की दिलचस्पी नई नहीं है। 2019 में उन्होंने ग्रीनलैंड को सीधे खरीदने का विचार पेश किया था, जिसे उन्होंने एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा कहा था। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसे तुरंत खारिज कर दिया था, लेकिन ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप एक रणनीतिक चौराहे पर स्थित है। इसकी आबादी कम है, लेकिन यहाँ भारी मात्रा में अनछुए संसाधन हैं और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ये स्थिति साल दर साल और अधिक मूल्यवान होती जा रही है। ग्रीनलैंड में पहले से ही एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पिटुफिक स्पेस बेस है, जो 1951 के अमेरिका डेनमार्क रक्षा समझौते के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन ट्रंप का तर्क है कि अब ये पर्याप्त नहीं है। रूस और चीन अपनी आर्कटिक उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं, नए शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं और ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दबे दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स, हथियार प्रणालियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक है। ट्रंप की दृष्टि में जो कोई भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है, वो आर्कटिक को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस बार क्या अलग है? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का स्वामित्व नहीं लेगा और बल प्रयोग का विकल्प अब मेज पर नहीं है। इसके बजाय ये ढांचा एक दीर्घकालिक समझौते के माध्यम से अमेरिकी पहुंच का विस्तार करेगा। रिपोर्टों के अनुसार सौदे में शामिल हैं ग्रीनलैंड के भीतर छोटे अमेरिकी नियंत्रित सैन्य क्षेत्र, विस्तारित खुफिया और प्रशिक्षण अभियान, ट्रंप की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए पोटेंशियल नए स्थल, खरबों मूल्य के दुर्लभ खनिजों तक अमेरिकी पहुंच और क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव पर सीमाएं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क संप्रभुता बरकरार रखेंगे, लेकिन अमेरिका की उपस्थिति काफी बढ़ जाएगी। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने नाटकीय रूप से दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने ग्रीनलैंड वासियों को सीधे भुगतान करने का विचार रखा और कई यूरोपीय देशों पर 10% शुल्क लगाने की धमकी दी यदि उन्होंने अमेरिकी योजनाओं का विरोध किया। समर्थकों का कहना है कि ये क्लासिक ट्रंप शैली है, बड़ी शुरुआत करें फिर रणनीतिक लाभ के लिए समझौता करें। आलोचक इसे जबरदस्ती वाली कूटनीति कहते हैं। रिपब्लिकन ने बड़े पैमाने पर इस कदम को अमेरिकी सुरक्षा और चीनी नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से स्वतंत्रता के लिए एक जीत के रूप में सराहा। डेमोक्रेट और यूरोपीय अधिकारी कहीं अधिक सशंकित थे और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वास्तव
वास्तव में ग्रीनलैंड वासियों से परामर्श किया गया था। डेनमार्क ने जोर दिया कि संप्रभुता कभी भी चर्चा का विषय नहीं था, जबकि नेटो ने जोर दिया कि ये सौदा रक्षा सहयोग के बारे में था, स्वामित्व के बारे में नहीं। ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने एक संदेश दोहराया, हम व्यापार के लिए खुले हैं, बिक्री के लिए नहीं। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो ये सौदा आर्कटिक को नया रूप दे सकता है। अमेरिका को एक मजबूत सैन्य और आर्थिक आधार मिलेगा, नेटो आर्कटिक सुरक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा और रूस तथा चीन के साथ प्रतिस्पर्धा तेज होगी। लेकिन ये पर्यावरणीय क्षति, स्थानीय सहमति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में शक्तिशाली राष्ट्र कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसके बारे में भी बड़े सवाल उठाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.